What is the structure of desire? And is there such a thing as evolution? हाँ, जब तक इस जरा समझो इस बात को, पूरी कंधे पे जिम्मेदारी है, पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जिम्मेदारी है। तुम समझती हो, पूरी मनुष्य चेतना समझती है। कोई भी व्यक्ति समझता है सम्यक तरीके से, पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एक समझ पैदा होती है। तो ठीक से इसको हम आप साथ साथ चलते समझते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिजायर? जब जीवन में जो घटनाक्रम है वो समस्या की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, तो देयर इज डिजायर, देयर इज ए स्पेसिफिक फ्रेम। कोई जीवन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जीवन को फिट करने की सतत चेष्टा चल रही है। वो हमारे माता पिता से आया हो, परिवार से आया हो, समाज से आया हो, लाखों साल के जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उसके माध्यम से आपके जीवन में आया है, तो उस फ्रेम के अनुसार आप अपने जीवन को फिट करना चाहती हैं। फिर आपकी अपनी जो दूसरा ट्रैप है, एक ट्रैप है जिसमें दक्षिणपंथी ट्रैप, जिसमें कि आप जो समाज के निर्धारित नियम है, जो परंपरा के द्वारा तय ढंग है, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, धर्म के द्वारा, जाति के द्वारा, उसमें उसके अनुशासन में अपने को फिट कर देना चाहते हैं। समस्या है फिर वो। फिर आपके लिए जीवन एक अवसर नहीं है, चुनौती नहीं है, फिर समस्या है। क्योंकि कहीं आप फिट होंगे, कहीं अनफिट हो जाएंगे। तो जहां अनफिट हो जाएंगे वहां पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। जाति के हिसाब से चले आप तो ठीक है, नहीं चले तो तुरंत आप जाति से बहिष्कृत हो जाएंगे। धर्म के अनुसार, संगठित धर्म के अनुसार चले तो ठीक, नहीं चले तो बहिष्कृत हो जाएंगे। तो सतत आप जीवन को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत पाएंगे। हमेशा जीवन, जिंदगी हर पल, हर कदम एक नई जंग है, वैसा दिखाई पड़ेगा। वो इवोल्यूशन से आया है, क्रमिक विकास से आया है। दूसरा, आप अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, जो दूसरा खतरा है कि नहीं मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आप हैं क्या? तथाकथित वामपंथी ढंग, सो कॉल्ड रिवोल्यूशनरी ढंग, आप हैं क्या? आपकी सोच कहां से पैदा होती है? जो आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, वह आपके द्वारा सुचवाया जा रहा है। वह आपको इस तरीके से प्लान किया गया है, प्रोग्राम किया गया है कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप सुचवाए गए हैं। इतनी गहरी लेयर्स हैं कि आपको लगता है कि आपके अंदर से मौलिक रूप से आता है, कि आपकी निजी रुचि है। आपको जो संतुष्टि का एहसास होता है एक विशेष तरीके के ढंग में जीने में, वस्तुतः उस तरीके से संतुष्टि पाने के लिए आपको प्रोग्राम किया गया, उसमें भी आप मारे जाएंगे। वो दूसरा ट्रैप है। मतलब समाज के हिसाब से चलना या अपने मन से चलना, हिप्पीज का ढंग, वो वही जाता है रास्ता। एक दिन आप हिप्पी हो जाएंगे। फिर बात आती है जो सम्यक धर्म है, यानी जीवन को, ज्ञात की पूरी संरचना को अज्ञात की पूरी संरचना को चुनौती की तरह देखना, अज्ञेय की तरफ रुख हो जीवन का। तो फिर डिजायर नहीं है। डिजायर नहीं है, फिर जीवन समस्या नहीं। न समस्या है, न तृष्णा है। डिजायर, समस्या जीवन तब है, तृष्णा जब है। जब तृष्णा है तो समस्या है। अब अगर जीवन को कहीं किसी फ्रेम में फिट करने की, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो व्यक्तिगत, कवायद नहीं चल रही, ना आप अपनी बुद्धि से चल रहे हैं जीवन को दिशा और दशा देने में, टेक्निकल चीजों में आप अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करते हैं, पर पूरे जीवन को, संबंधों के ढंग को कोई दिशा और दशा देने के उपक्रम में आप नहीं है, फिर देयर इज नो डिजायर एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। समझिए आप बात, प्लीज समझो इस बात को।
उसके बाद क्या है, फिर इवोल्यूशन नहीं है, फिर रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन इन ट्रू सेंस, फिर क्रांति है, फिर बिल्कुल एक एक चीज है दूसरी नहीं है, फिर अज्ञेय की तरफ गति है, फिर जीवन हमारे आप के द्वारा ले जाया नहीं जा रहा है, फिर जीवन उसके द्वारा चल रहा है जिसके द्वारा चांद तारे हैं, फिर जीवन उसके कंधों पर है जिसके कंधों पर यह पूरा आकाश है, फिर जीवन उस कीमिया में है, उस रहस्य में है जिसमें अभी वो जो पंछी गा रही है ना, उसके कंठों में जो गीत है, फिर उसके हाथ में जीवन है। तो फिर जीवन, फिर क्रांति है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डिजायर ये है, तृष्णा का रूप ये है, ढंग ये है, जो कि समस्या के ढंग से चलता है। तो कुछ भी करोगे आप समस्या, चाहे अपने मन से चलो चाहे समाज के मन से चलो, जीवन में आप समस्या ही समस्या उलझाते सुलझाते रह जाओगे। जितना सुलझाओगे उससे 10 गुना उलझ जाएगा मामला। अभी रिश्तों को आपने देखा है, गौर से देखना चाहिए, उतर करके देखना चाहिए। जल्दबाजी मत करिए जल्दी से साधु हो जाने की, जल्दी से बुद्ध सिद्ध हो जाने की, उसमें बहुत सारा झांसा है। बिल्कुल उतर करके देखिए, रिश्तों में जाग करके देखिए कि जितना आप रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं उतना ही रिश्ते लोडेड होते चले जाते हैं, वो अपना हल्का फुल्कापन खो देते हैं। हर बार रिश्तों में आदमी सीख करके और चालाक होता है। अच्छा, पिछली बार इस बात से चोट लगी थी, इस बार मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वो बात नहीं कहूंगा। अभी चालाक हो रहा है व्यक्ति। जितनी सहजता से शुरुआत में बातें कही सुनी जा सकती हैं उतनी लेटर एज में नहीं कही जा सकती। पति पत्नी लंबे समय तक साथ में रहते हैं तो धीरे धीरे एक दूसरे से बिल्कुल अभ्यस्त हो जाते हैं, या तो एक दूसरे को सहने में वो कुशल हो जाते हैं, या तो फिर एक दूसरे से क्या नहीं कहना है उसमें कुशल हो जाते हैं। वो सो कॉल्ड एक व्यवस्था है, एक जुगाड़ है, तरकीब निकाल ली एडजस्टमेंट की, जिसमें जीवन चल रहा है। वह नहीं, जीवन को अगर चुनौती की तरह लिया जाएगा तो कोई डिजायर नहीं होगी, क्योंकि चुनौती का मतलब अज्ञेय की तरफ जाना, जिसमें हमको पता ही नहीं है कि क्या होना है, कहाँ जीवन की गति है, हम क्या गति बनाएंगे, क्या निर्धारण करेंगे, उन सब की व्यर्थता देख करके फिर डिजायर नहीं, देन देयर इज नो इवोल्यूशन। जहां पर हम आप हैं वहीं पर क्रांति, हर पल क्रांति है।